योजना है। आप एक बात समझिए, पर्यावरण योजना है जिसमें पर्यावरण के बारे में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और चीजें बताई गई हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन पीस किससे रिलेटेड है, तो आप मार्क कर सकते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड है। देखिए अलग अलग पीस आती हैं। एक बार आया था कुछ मफलर करके आया था, है ना? मफलर, मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कि वो किससे रिलेटेड है। तो ऐसे ही चीजें आती हैं। कई बार अब ये भी आया है कि ग्रीन पीस किससे रिलेटेड है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे और अपना आंसर मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड, जो भारत का उत्तराखंड राज्य है, उसमें एक आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, जिसमें वहां के जो क्या बोलते हैं, वहां के जो लोकलाइट्स थे, लोकल पीपल थे, उन्होंने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए क्या किया था, वो पेड़ों से चिपक गए थे और उन्होंने बोला था कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। मोस्टली सब जानते हैं इस बारे में, चिपको आंदोलन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक क्वेश्चन ये बनता है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य क्या उद्देश्य था? तो था वनों की सुरक्षा, यानी कि जो जंगल थे उनको बचाना, वनों की सुरक्षा। वो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां और मशीन आ गई थी पेड़ों को काटने के लिए, लेकिन वहां के लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया और सब जाके पेड़ों से चिपक गए। अच्छा, ये पूछा जाता है चिपको आंदोलन मतलब कि जना या फिर किसने स्टार्ट किया था, तो आप वो भी नाम ध्यान रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। कई बार ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? जो इंडिया का पारिस्थितिक अनुसंधान और जो प्रशिक्षण केंद्र है, वो कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो वो है बैंगलोर। कहाँ है? बैंगलोर। और बैंगलोर कौन से उसमें लगता है? कर्नाटक में। ठीक है, कौन से स्टेट में आता है? कर्नाटक में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा जो रिसर्च एंड प्रशिक्षण केंद्र है, वो जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो कहाँ पर है? वो है कर्नाटक में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? देखो यहाँ पे तो रिसर्च की जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे है शिक्षा केंद्र। तो शिक्षा यानी कि जहाँ पे उसकी एजुकेशन दी जाती है, तो ये है अहमदाबाद। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद। याद रखेंगे, कभी कुछ पूछ लिया जाता है, कभी कुछ पूछा जाता है। और अहमदाबाद कहाँ पर है? सॉरी, गुजरात में। गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी है, वो है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इसमें लेके आएंगे। तो जो विश्व वानिकी दिवस है, वो है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इससे पहले भी मैं ईवीएस की एक दो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपलोड कर चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके इसको देख ले, प्लेलिस्ट या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है, वो भी कहाँ है? देहरादून में। और इंदिरा गांधी वानिकी कहाँ था? वो भी देहरादून में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये जो वन प्रबंध संस्थान है, ये है भोपाल में। याद रखेंगे आप कि कौन कौन सी चीज कहाँ है। भारतीय वन प्रबंध है भोपाल में, भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय है देहरादून में। अगर हम इंदिरा गांधी वानिकी की बात करें तो वो भी देहरादून में है। और अगर हम पूछें भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र, तो वो गुजरात में है, अहमदाबाद में। और अगर पारिस्थितिक अनुसंधान और प्रशिक्षण कहाँ करने जाएंगे? बैंगलोर यानी कि कर्नाटक में। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आया है। तो जो भारत में जितने स्टेट्स हैं, उन सब में से कौन से स्टेट में, कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है? तो है मध्य प्रदेश में। आप इसका रट्टा मार लो, इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए या कुछ भी करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट लूंगी मैं आपकी। जिन्होंने भी, हमारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब